हो रही है, लेकिन अभिभावक के मन में सोच तो आना चाहिए। अब हम आपके लिए क्या उपदेश दें बताओ। हाँ, आप चला करके वही शिक्षा पसंद कर रहे हो। अब समझ में आ रहा है कि नहीं, अब क्या करें, भारतीय राष्ट्रीय भाषा में आप इनको पढ़ाओ, अपने आप ही समझ में आ जाएगा। जब आप लोगों को समझ में नहीं आए तो बच्चों को क्या समझ में आएगा। इतिहास पढ़ेंगे, स्वाभिमान जागृत होगा, अभी भी मैं कहता हूँ। तो इसलिए शुरुआत में इस हवा में हमने कहा भैया एकदम तो मैं हाँ नहीं कहूँगा, लेकिन धीरे धीरे कहूँगा। तो वहाँ प्रतिभा स्थली में सर्वप्रथम इंग्लिश माध्यम से ही चालू हो गया। तो हमने कहा इनको भी संतुष्ट कर दो, पहले बताओ दे, फिर धीरे से देख लेंगे। और वह कुछ समय निकल गया तो अब बता दीजिए, कोई इस प्रकार करेंगे तो हानि होने की पूरी संभावना ऐसा मुझे दिख रही है। इसलिए बच्चों को संस्कार के साथ कुछ करना चाहते हो तो भाषा जो पहली थी उसी को अपना लो। महाराज कोई भी नहीं पढ़ेगा, यहाँ पर कोई भी नहीं देंगे अपने बच्चे बच्चाएं, कैसे हमको किसको पढ़ाएं। देख लो, आप ऐसे नहीं करो। अब उनकी आंखें खुलने को है, खुल जाएंगे। फिर भी हमें समझ में नहीं आता, ऐसे शिक्षिका ने उत्तर दे दिया। तो हमने कहा एक बार करके तो देख लो। तो जब करके देखा तो भर्ती खूब हो गई। जब भर्ती हो गई, आज लौटाना पड़ रहा है। और एक साल में 2 शाखाएं खोलनी पड़ रही है, और फिर भी बच्चियां और तैयार हैं। महाराज हिंदी भी यहाँ पर हिंदी मिलेगी, आप जो पढ़ाओ, लेकिन बच्चों के ऊपर संस्कार आना चाहिए। जब यह आप लोगों के उत्तर हमने सुना, कम से कम देर दुरुस्त आए। हाँ, देर आए दुरुस्त आए, तो ये हो गया। तो अब वह इतनी संख्या बढ़ रही है, एक साल में 150-150, 200, और वो भी चुन करके। महाराज आशीर्वाद दे दो ये बच्चे हमारा भर्तीकरण में आ जाए। ऐसे नहीं भर्ती होती, यहाँ पर किसी का नहीं चलता। हाँ, प्रभु भी बीच में आ जाए, वहाँ नहीं चलेगा। वो ही वहाँ पर भर्तीकरण होगा जो इसके योग्य है, अन्यथा नहीं। योग्य का अर्थ ये नहीं कि ज़्यादा नंबर लेने वाला, नहीं, हम उसको नंबर को मानते ही नहीं। हम तो ये मानते हैं इसके माध्यम से कितना व्यक्तियों का कल्याण होगा, कितने व्यक्तियों का निर्वाह अच्छा होगा, घर सुधरेगा, घर अपने आप में पैरों पर खड़ा होगा। और इन लोगों ने इस ढंग से चालू कर दिया। तो हमने कहा बिल्कुल ठीक, पहले कह देता, मुझे पहले क्यों नहीं कहा। तो पहले कह देता तो कोई नहीं आता, दुकान ऐसे नहीं चलाई जाती। तो उनको बात समझ में आ गई। अब जो वो कहते हैं हम ऐसे ही करेंगे, वह करो। इस हिंदी भाषा के माध्यम से, देखो ये ध्यान रखना, इंग्लिश का कोई विरोध नहीं, लेकिन हिंदी भाषा के माध्यम से हम ये संस्कार डाल सकेंगे। क्योंकि जिस भाषा में उन्होंने सुनी है, माता पिता में संस्कार पाया, उस भाषा में ही उनको उत्तर लिखने के दे दो, पूरा उत्तर लिखेगा। आज सर्वे हुआ है कि इतने अच्छे पढ़ाने के उपरांत भी इनको नंबर बढ़ क्यों नहीं रहे। तो वहाँ बहुत नंबर कम आ रहे थे, थी तो इंग्लिश, लेकिन वह उसमें कम आ रहे थे नंबर। तो एक बार शिक्षक ने सोचा, है हेडमास्टर ने सोचा कि ये भाषा बदल करके देख लो। भाषा बदलते ही उतने ही शिक्षा दी जा रही थे। बदलने के उपरांत जहाँ पर 17, 18, 20 तक नंबर थे, वहाँ जाकर के 60 के ऊपर पहुँच गया। कोई कोशिश नहीं की। यदि मान लो उनको अच्छी प्रतिभा के साथ पढ़ाई जाए तो वहाँ बिल्कुल 90 के ऊपर चले जाए।
डिग्री को महत्व नहीं, किंतु वह आत्म जो मातृभाषा है उस भाषा में अभिव्यक्ति बहुत अच्छी ढंग से कर सकता है। आप लोगों भी देख लो, आप लोग भी अपनी भाषा में ही अभिव्यक्ति करेंगे, लेकिन और भाषा में नहीं कर सकते। किंतु आज यह आप लोगों को बाध्य होकर के कहा जा रहा है कि नहीं, यदि इंग्लिश नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं आएगा, कुछ कैसे नहीं आएगा, नौकरी नहीं मिलेगी, हमें नौकरी करना नहीं। कनिष्ठ नौकरी कहा गया था, ध्यान रखो, अभी भी वो कहा जो इतिहास में लिखा हुआ है। उत्तम खेती, मध्यम व्यापारी और कनिष्ठ अधम चाकरी। अधम वो शब्द अर्थ नहीं समझ में आता है इन लोगों को, ध्यान रखो। तो वह कनिष्ठ नौकरी, इसलिए वह उत्तम तो वही माना जाता। और नौकरी करने के उपरांत भी, सुनो, डिग्री वालों की बात मैं कह रहा हूं, अब क्या करोगे बताओ। आज अच्छे बच्चे अध्ययन करके भी डिग्री लेते हैं और नंबर 90 के ऊपर। अब जब कंपनी ये दिखता पहले से कहती है, कंपनी आपके यहाँ पहले से हम निमंत्रण देते हैं, पहले ही बुकिंग हो जाती, क्योंकि बाद में मिले या न मिले, ले ली, अच्छी नौकरी दे दी, पैकेज, वेतन नहीं होता आजकल, क्या है ये, अच्छी झोली, अच्छी झोली का नाम पैकेज। भर दो, उसमें क्या भर रहा है ये पता नहीं। जब 1-2 महीने हो गए तो कैसा है, आपके लिए हमारे कंपनी में कोई काम अब नहीं मिलेगा। तुम क्या बात हो गया, आपने तो अच्छी वेतन भी दिया था और अच्छे जो आपने कहा भी था कि ये काम करो, और अब यहाँ पर नहीं कह रहे हो, इसलिए उसका कारण बताओ। कारण तो ये है, आपके नंबर अंक तो बहुत है, लेकिन अनुभव के नाम से ठस, कोई नंबर नहीं है। अनुभव का होत बताओ। जो व्यक्ति पढ़ा नहीं, परीक्षा दी नहीं, फिर भी आ जाओ, 10-20 व्यक्ति एक साथ आ गए और पढ़े लिखे भी जो पाक शास्त्री थे वो भी आ गए, और जो बना लो और उनके परस दो, तो वो कहता है कि ये तो भोजन करने दो, हम अकेले पर्याप्त हैं। अरे तुम कैसे करोगे, पढ़े लिखे तो है नहीं। खाओ, हम पढ़े लिखे तो नहीं हैं, लेकिन हम जानते तो हैं। क्या जानोगे, आप बैठ तो जाओ, एक बार खा लो रे पहले। तो बहुत जब बैठा दी गई 50 व्यक्तियों को, एक ही घर में जो बहू आई थी, कि उसको क्या बोलते हैं, उसको आप लोग बहू ही तो बोलते हैं, वर वधू, पुत्र वधू। जब उसने बना कर दे दिया तो कहते ये कहाँ से बन रही, ऊपर से आ रही क्या, बनाने वाला कौन। सब बन गए, सब कुछ हो गया। उस समय पूछा गया कि कहाँ से आप पढ़ कर आए, बनारस से। जहाँ रस मिलता है उसका नाम बनारस, नहीं है तो बिना रस। ये है तो किसके पास पढ़ी, और कोई पढ़ने के लिए नहीं। वो माता पिता वो सिखाते थे, सिखाने की क्या, और कुछ नहीं। ये बेटा ये देख ले, क्या देख ले, तो ये है दाल बन रही है, इसमें ये नमक है, ये दूध है, इसके लिए ये खीर बनना है, इसमें इतना गुड़ है, इतना मीठा है। अब न तराजू है न राजू है, राजू नापने का है, तराजू तोलने का, कोई नाप तोल के वहां पर है ही नहीं। ये न पकड़ के कैसे आ रहा, इसी का नाम अनुभव है, इसी का नाम अनुभव है।
इसको बोलते हैं विद्या, इसको बोलते हैं शिक्षा, इसको बोलते हैं सब कुछ देख करके काम होता है, पढ़ाने की आवश्यकता नहीं। ऐसे पढ़ करके आएंगे तो हजारों व्यक्ति यदि कोई है उसको भी ठीक ठाक कर देंगे। अरे इनको पाक शास्त्री को बुला दो, बना दो, देखेंगे। बनाया, रोटी तो बनी लेकिन अष्ट पहलूदार। भारत का लक्ष्य फिर भी सरल है। अब बोलो, और तो आधी कच्ची, आधी पक्की, आधी जली, हाँ पूरे पूरे, जिससे रोटी के ऊपर विशेष रूप से एक आध दाग जैसे लगे वो तिल का काम करे। और ये बनारस से बनी हुई थी, उसमें सारे के सारे डोसा, छेद ही छेद, छेद ही छेद। क्या है इसका नाम? इसका नाम डोसा। भरमार है दोषों की, उसका नाम डोसा। उसमें कड़ी भी नहीं रुक पाती, गरम कड़ी दे दे तो हाथ जल जाए। बात समझ में आ रही? अच्छी समझ में आ रही है, ऐसा लग रहा है। अब कैसे आप कन्या को ढूंढ करके लाओगे? मिलना बहुत कठिन है। हाँ हाँ, नौकरी, कोई नौकरी करने के लायक है ही नहीं। हाँ, तो इसलिए तो थालियां आने लगी, उड़ंत स्त्री। कहने की बात ही नहीं, अब उड़ रहे सब। तो ये अर्थ निकल रहा है, बहुत कठिन हो गया। इंग्लिश भी सिखा, भाषा का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन जिस भाषा को सीखने के उपरांत राष्ट्रीय भाषा समाप्त हो जाए, घर की भाषा समाप्त हो जाए, तो उस भाषा को कोई समझ नहीं पाएगा। फिर 10वीं से नौकर को रखना पड़ेगा, कोई भी नहीं जानता उसको। बोलने के लिए कहा जाए तो पहले सर्वप्रथम जो हिंदी भाषा में भाव है उसको अनुवाद करना पड़ता है, फिर बाद में वाक्य का संगठन होता है। ये दशा है। इसलिए वहाँ प्रतिभास्थली में इंग्लिश भी पढ़ाया जाता है और इंग्लिश बोली भी जाती है, लिखा भी जाता है, सब कुछ बोला जाता है, किंतु मातृभाषा जहाँ से पढ़ कर आए वही रहेगी। उसके परिणाम स्वरूप वह तरक्की हो रही है। अब चाहते हैं तो पहले से खड़े होना पड़ेगा, तब कहीं जा कर के प्रवेश मिलेगा। वहाँ पर कोई भी घूसखोरी आदि नहीं मिलेगी, शुद्ध है वो, तब कहीं जा कर के आपका जीवन सुधरने वाला है। अभी दिन अस्त नहीं हुआ, इसलिए हमारा कहना है दिन अस्त होने से पूर्व में अब जितने भी विद्यालय चल रहे हैं उनमें इसी प्रकार के अधूरा संस्कार कुछ हीन है। और आप लोगों सबसे ज़्यादा जैनी समाज में विद्यालय खोले हुए हैं, लेकिन उनकी हाल ये है। सोचना चाहिए आप लोगों को, और राष्ट्रीय भाषा में और मातृभाषा में और इसी भाषा में आपको करना चाहिए। इस भारत अभी क्या दशा है, जो पूर्व में था उससे भी आगे बढ़ सकते हो, लेकिन आगे हो करके नहीं। आगे तो यह पश्चिमी हवा के साथ चल रहा है। अब यदि पूर्वी हवा चाहते हो, हरिश्चंद्र हवा जो विशेष रूप से कार्य करने वाला होता है, नहीं है तो इसका कोई भरोसा नहीं रहा। ऐसे संस्कारों के अभाव में आज आप उलझते जा रहे हो। थोड़े से आप
दृढ़ता के साथ विश्वास करो और धैर्य रखो, सब कुछ होता जाएगा। थोड़े बहुत राख को उड़ाने की आवश्यकता है, फिर तो नीचे वह चेतना, वह संस्कार परंपरा से जो आया है वह जीवित रह सकता। नए सिरे से यदि है वह रुकने वाला नहीं है। और यदि मान लो ज़्यादा समय हो गया तो फिर वह पानी सिर के ऊपर से चला जाएगा, तो आप भी कुछ नहीं कर सकते, संस्कार भी कुछ नहीं कर सकते, और वह जीवन ढला हुआ होगा। ढला क्या, वो तो गिरने को होगा, सब गिर जाएगा। आज अभी सब नहीं गिरा है, लेकिन यह अवश्य है कि गिरने में देर नहीं लगने वाला। एक बार उल्टी, क्या बोलते हैं वो, हाँ गिनती, हाँ उल्टी गिनती चालू हो गई तो हो गई, तो पक्की है वो। तो श्वास जब लेने की प्रक्रिया उल्टी होने लग जाती है तो फिर खाया भी नहीं जाता और वह श्वास में ही उसके प्राण निकल जाएंगे। ऐसे संस्कार, ऐसी शिक्षा, ऐसी भाषा और सारी आप लाने का प्रयास करेंगे तो अवश्य यह इतिहास में मिलते हैं। ऐसे ही आदर्श दंपति बनेंगे तो यहाँ पर टिकने वाला है। तो नए सिरे से आप लोगों को सोचना, और ज़्यादा सोचो नहीं, पहले जो था उसी को लाना प्रारंभ कर दो। पक्की बात है, आपको कोई भी, यह विश्व गुरु तभी बन सकता भारत जब आप पीछे मुड़ करके देखोगे। हाँ, इतिहास भी देखो, पीछे भी देखो, पिछलग्गू न बनो, पछताओगे।